नमस्कार। बहारें हमको ढूंढेंगी। इस कार्यक्रम में आज हम जिनके बारे में बात करेंगे उनका नाम बताने से पहले मैं चाहती हूँ आप सुने उनका ये संवाद। मेरे हमसफर, शर्म से झुकी इन पलकों को ऊपर उठा। बखुदा मैं इन आंखों में अपनी मोहब्बत की तस्वीर देखने के लिए बेचैन हूँ। तुम्हें तुम्हारी कसम हुस्ना, मेरी तरफ देखो। मुझ बदनसीब की जिंदगी में हजारों मन्नतों मुरादों के बाद आज की रात आई है। नजर के मिलते ही होशो हवास खो बैठे। ये इब्तिदा है तो क्या होगी इंतहा मेरी। और ये संवाद भी। हेलो राधा। हेलो गोपाल। सुंदर नहीं है? उसे मालूम तो है ना? मालूम कैसे नहीं, वही तो सारे शहर में ढोल बजा रहा है। तो फिर आया क्यों नहीं? आ जाएगा, यहाँ नहीं तो पार्टी। पार्टी? तुम्हारे आने की खुशी में। बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये है जुबली कुमार जो थे धूल का फूल। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ। हसीनों से अहदे वफा चाहते हो, बड़े ना समझ हो, ये क्या चाहते हो, बड़े ना समझ हो। पर बन बैठे मेरे महबूब। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा दे दे। मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे मेरे महबूब। और जब आई मिलन की बेला, आहा आई मिलन की बेला, देखो आई बनके फूल हर कली मुस्कुराई। हाय हाय आहा आई मिलन की बेला, देखो आई, हाय उनसे नैन मिले मैं शर्माई। हाय हाय आहा आई मिलन की बेला, ओहो आई मिलन की बेला, आहा आई मिलन की बेला। तो झुक गया आसमान। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, तो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, तो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया ओ प्रिया, संगम हुआ। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। दिल एक मंदिर पे। जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वाले की याद आती है। दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है। और ये सूरज चमकने लगा। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ये कोई
अनजाना नहीं, मैं राही अनजान राहों का, ओ यारो मेरा नाम अनजाना, मैं राही अनजान राहों का। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। हमारे दिलों में बसे हैं अभिनेता राजेंद्र कुमार। भाइयों, इतनी ज्यादा गर्मी मत खाओ, खून खराबे से कोई फायदा नहीं पारो। एक दफा मुझे मालकिन के पास फरियाद लेके जाने दो, उस पे भी बात ना बनी तो सबसे पहले मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। हाँ। बहारें हमको ढूंढेंगी, इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं अभिनेता राजेंद्र कुमार के बारे में, और मैं आपके साथ प्रीति, और हमारे साथ स्टूडियो में है हमारी सहयोगी रश्मि कुकरेती। सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ फिल्म समीक्षक और पत्रकार प्रदीप सरदाना जी। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका स्टूडियो में। नमस्कार। प्रदीप जी, आपकी तो उनसे मुलाकात भी हुई है, आपने उनसे बातें भी की है, बहुत सारे पल भी बिताए हैं, तो कुछ हमारे श्रोताओं के साथ बातें। देखिए, मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है कि इतने बड़े अभिनेता से मैं कई बार मिला, उनको कई बार इंटरव्यू किया जी, और मेरी व्यक्तिगत मुलाकातें भी उनके साथ हुई। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे बेस्ट फिल्म क्रिटिक के अवार्ड से भी 2 बार नवाजा खुद अपने हाथों से। क्या बात है। तो इसलिए तस्वीरें भी उनके साथ हैं, उनकी मुलाकातें तो कभी भुलाई नहीं जा सकती। तस्वीरें तो एक सामने कैमरे के अंदर है, दिमाग में जो उनकी छवि बैठी हुई है वो अमिट छवि है, हमेशा याद रहती है। जब भी मैं याद करता हूँ, उनके जन्मदिन पर भी उनको याद करता हूँ 20 जुलाई को, उनकी पुण्यतिथि भी जुलाई में आती है 12 जुलाई को, तब भी याद करते हैं। आगे पीछे भी उनकी फिल्में देख रहे हो तब भी याद करते हैं। हालांकि मेरा इनसे मिलना काफी बाद में हुआ सही ढंग से, पहले 1-2 समारोह में मिला, कुछ फंक्शंस थे उसमें मुलाकात हुई, लेकिन पहली मेरी मुलाकात इनसे हुई थी 1985 में नई दिल्ली के अंदर। जी। फिल्म समारोह था और सूचना प्रसारण मंत्रालय का एक डिनर था, उसके अंदर सुनील दत्त भी थे और राजेंद्र कुमार भी थे, जो दोनों अच्छे दोस्त भी रहे और बाद में रिश्तेदार भी बने। जी। तो जब मैं पहली बार इनसे मिला, सुनील दत्त जी को मैं पहले भी जानता था, तो वही सुनील दत्त जी बहुत ही ज्यादा एक मृदु स्वभाव के और बहुत ही अच्छी बातें करते थे और बहुत हंसमुख से रहते थे जी। और राजेंद्र कुमार जी को जब मैं पहली बार मिला तब बड़े कुछ रिजर्व और ऐसे लगे, कुछ शायद बहुत कम बोलते हैं। तो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन या लास्ट इंप्रेशन, तो मुझे लगा कि ये इसी तरह के हैं, लेकिन ये मुहावरा पुराना बाद में गलत साबित हुआ, यहाँ नहीं हुआ। मुझे लगा कि नहीं जी, क्योंकि पहली मुलाकात थी, हम ज्यादा बात नहीं कर पा रहे थे, थोड़ा सा बात कर रहे थे। कुछ सुनील दत्त जी उनके साथ थे तो दोनों का कंपैरिजन करते तो जाहिर है सुनील दत्त जी उनसे बहुत ज्यादा अनुभवी भी थे, कुछ और मृदु स्वभावी थे, राजनेता भी थे, तो सभी तरह की उनकी अलग तरह की छवि थी। रश्मि, मैं सोच रही थी जब हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो गीत संगीत साथ साथ होता है, तो बहुत देर से बातें हो रही है, और अभी प्रदीप जी ने जिक्र भी किया था सुनील दत्त साहब का, राजेंद्र कुमार जी, जब आपने दोनों का जिक्र किया तो मुझे एक फिल्म याद आई जो बहुत ही लोकप्रिय हुई थी और सुपर डुपर हिट थी, मदर इंडिया। हालांकि नरगिस के बच्चों का रोल किया था उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, नरगिस के बेटे बने थे बिरजू और रामू ये थे। और वो फिल्म बड़ी देखिए, जो मदर इंडिया फिल्म है, वो एक ऐसी फिल्म थी जिसने बहुत सफलताएं लिखी और इन तीनों कलाकारों की लाइफ को बिल्कुल बदल दिया, नरगिस, सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार। हम विस्तृत जानकारी लेंगे, लेकिन मैं सोची थी गाना यहाँ बजा लेते हैं ना। भरे दिन भी तेरे भैया अब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो रे, दुख भरे दिन भी तेरे भैया अब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो रे, होए होए दुख भरे दिन भी तेरे भैया, भी तेरे भैया। की बिना झिम झिम रुत छाई हो, खेड़ ले गोरी मन की बिना रिम झिम रुत छाई, गिर के आई हो, प्रेम की डागर लाए रे बादर बेकल मोरा दिया होए, प्रेम की डागर लाए रे बादर बेकल मोरा दिया होए, दुख भरे दिन भी तेरे भैया अब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो रे, दुख भरे दिन भी तेरे भैया अब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो रे, होए होए दुख
भर दिन बीते रे भैया, बीते रे भैया। अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। ओ दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। ओए होए दुख भरे दिन बीते रे भैया, बीते रे भैया। मधुर मनवा गाए अपने बिदिन आए, मधुर मधुर मनवा गाए अपने बिदिन आए, मधुर मनवा गाए। सावन के संग आए जवानी, सावन के संग जाए, सावन के संग आए जवानी, सावन के संग जाए, मधुर मनवा गाए हो। सजी भर नाच ले पागल थल न जाने रे क्या होए, आज सजी भर नाच ले पागल थल न जाने रे क्या होए। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो रे। ओ दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो रे। होए होए दुख भरे दिन बीते रे भैया, बीते रे भैया। भरे दिन बीते रे भैया, ओ भरे दिन बीते रे भैया, ओ भरे दिन बीते रे भैया। वाकई में मजा आ गया। और मैंने उस समय प्रदीप जी आपको बीच में रोक दिया था, लेकिन वो बात अधूरी रह गई थी, तो वहीं से शुरू करते हैं। तो बाद में करीब 5-6 साल बाद जी मेरी इनसे बहुत अच्छी मुलाकात हुई। तब बातचीत हमारी होती रहती थी, तो ये फुल फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे जी। तो इन्होंने मुझे कहा कि मैं बिल्कुल आपके घर के पास ही यहाँ ठहरा हुआ हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आज मेरे साथ आप आएंगे, डिनर करेंगे, तो हम आज बैठेंगे, थोड़ा गपशप करेंगे, खाएंगे पिएंगे जी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इतने बड़े अभिनेता मुझे बुला रहे हैं, तो मैं उसको निमंत्रण को अस्वीकार करने का मतलब ही नहीं होता था। तो मैं ये सोच रही थी प्रदीप जी कि आप भोजन कर रहे थे या उन्हें देख रहे थे। देखिए इतना खूबसूरत व्यक्तित्व, जो चेहरा इतना सिनेमा पर छाया हुआ चेहरा, और जब लड़कियां उनको देखती थी नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। बहुत ही रोमांटिक छवि के वो अभिनेता रहे, हीरो रहे इस तरह के। हालांकि बाद में ट्रेजेडी किंग भी रहे दिलीप कुमार की तरह, उन्होंने ट्रेजेडी किंग वाली फिल्में भी की और रोमांटिक छवि भी उनकी बहुत अच्छी रही, ठीक जैसे दिलीप कुमार की थी जी। तो उस मुलाकात में लेकिन जो सब कुछ जो पुराना उनके बारे में बैठा हुआ था वो सब एकदम साफ हो गया। अरे ये तो बिल्कुल अलग इंसान है, इतने अच्छी तरह मिल रहे हैं, मतलब मिलने पर लगा ही नहीं कि मैं इतने बड़े स्टार से मिल रहा हूँ और इस तरह साथ बैठे हुए हम खा पी रहे हैं, इस तरह बैठे हुए हैं। बहुत देर हम गपशप करते रहे, हमारे और 4-5 और भी दोस्त थे कॉमन, जो उनके हमारे दोनों इकट्ठे थे। तब मेरे को लगा कि ये इंसान बहुत अच्छा है, मेरी समझने में कुछ भूल हुई थी, तो तब से हमारा उनके बहुत अच्छा रहा। फिर हमारी मुलाकातें कुछ होती रहीं, हालांकि उसके बाद वो बहुत ज्यादा नहीं रहे, उनकी जो है डेथ हो गई। लेकिन ये कि फिर भी उन्होंने फूल वगैरह बनाई, बाद में और फिल्में बनाई, इस तरह करते रहे। उनके साथ बहुत अच्छे संबंध रहे, बहुत अच्छी बातें रहीं। राजेंद्र कुमार को बचपन से फिल्मों में काम करने का बहुत शौक था जी। सियालकोट में रहते थे, वहाँ इनका जन्म हुआ था 20 जुलाई, मैंने आपको बताया, सन था 1929। 29 भी बड़ा खास है उनकी लाइफ के अंदर। अच्छा। जो 29, 39, 49 इस तरह का लगातार 89 तक उनका बड़ा खास रहा है। उसके बारे में बाद में बताऊंगा बहुत खास कैसे रहा। फिल्मों की दुनिया में तो ये जो अंक होते हैं बड़ा विशेष बड़े विशेष करते हैं लोग, तो अपने नाम बदल देते हैं नाम के लिए। फिल्म लेकिन रिलीज भी उसी तो इनका भी वैसे अंक ज्योतिष के हिसाब से इनका जो मूलांक था वो 20 था, 2 था जी। तो इसलिए वो 29 जो है वो अपने लिए भी शुभ मानते दो थे। हुआ। हाँ, वो भी मूलांक 2 होता है। तो वो इनका बड़ा जुड़ा रहा, मतलब हर जब भी लास्ट का वर्ड आया तो वो 29 आया, 49 आया, 59 आया, 69 आया, 79 आया। तो उनके जीवन के अंदर किस तरह बदलाव आए, किस तरह वो आते रहे, वो सब इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये 49 के अंदर 20 साल की उम्र में मुंबई आ गए। हालांकि इनके पास पैसे नहीं थे, बहुत मध्यम वर्गीय फैमिली से थे, पिता से कह नहीं पा रहे थे कैसे किराया लूं, क्या करूं। तो कुछ दिन पहले इनके पिता ने इनको जन्मदिन पर घड़ी गिफ्ट की थी।
अच्छा। तो उन्होंने घड़ी बेचकर 20-30 रुपए मिले, उसके किराए से वो मुंबई आ गए जी। तो उनको लगा तो मैं तो बड़ा स्मार्ट हूँ, बड़ा ये हूँ, तो मुझे जाते ही बड़ा काम मिल जाएगा। लेकिन जब मुंबई की धरती पर कदम रखता है तब उसको हकीकत पता लगती है कि बड़ी कठिन है डगर पनगठी। उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। यहाँ तो मेरे जैसे कितने आ रहे हैं रोजाना, मैं कहाँ हूँ, तो बेचारे भटकते रहे, कहाँ से खाएं, कैसे कुछ करें। तभी इनकी मुलाकात गीतकार राजेंद्र कृष्ण से हो गई। वो भी राजेंद्र, ये भी राजेंद्र, तो दोनों के अच्छे संबंध हो गए। तो राजेंद्र कृष्ण ने कहा भी हीरो तो मैं आपको नहीं बनवा सकता, मैं कम से कम इतना कर सकता हूँ, आपको किसी फिल्म में कोई ना कोई पोस्ट प्रोडक्शन में या असिस्टेंट डायरेक्शन में काम दिला देता हूँ, जिससे आपकी थोड़ा सा खर्चा निकलता रहेगा। तो उन्होंने इनको HS रवेल फिल्मकार थे, उनके साथ इनको सहायक निर्देशक के लिए दिला दिया और 150 रुपये महीना पे इनको काम मिल गया। तो इससे ये इनका खर्चा वगैरह निकलने लगा। तो तभी एक कोई फिल्म बन रही थी बाद में, जोगन, दिलीप कुमार और नरगिस की सबसे पहली फिल्म। तो उसमें इनको छोटा सा रोल मिल गया 50 के अंदर, 1950 में आई। तो बड़े खुश हो गए, चलो शुरुआत होगी, इधर असिस्टेंट डायरेक्टर में मिल गया। वो फिल्म असल में धीरे धीरे बन रही थी जो HS रवेल की थी, तो इसमें इनको रोल मिल गया। लेकिन रोल तो मिल गया, दिलीप कुमार और नरगिस जैसे कलाकारों के साथ पहली बार ही मतलब आपको काम करने का मौका मिल जाए तो और क्या चाहिए। लेकिन उसके बाद इनको कुछ काम वाम नहीं मिला खास, 5-1 साल ऐसे निकल गए। फिर 1955 में शायद फिल्म आई थी इनकी वचन जी, उसमें इनको दोबारा काम मिला। वो भी छोटा रोल था उसके अंदर, उसमें बलराज साहनी और गीता बाली थे उसके अंदर, और उसके डायरेक्टर थे देवेंद्र गोयल। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब उस फिल्म का प्रीमियर हुआ तो देवेंद्र गोयल ने राजेंद्र कुमार से कहा कि इसके प्रीमियर में आप भी किसी को बुलाना चाहो तो बुला लो। तो ये बहुत खुश हो गए, अरे भाई मेरी फिल्म छोटा सा रोल है कि डायरेक्टर बड़ा मुझे मान सम्मान दे रहे हैं और कह रहे हैं आप किसी को बुला लीजिए। तो इन्होंने कहा कि मुझे 10 पास दे दीजिए। तो उन्होंने उनको 10 पास दे दिए, उन्होंने अपने 10 लोगों को बुला लिया। उसके बाद जब अपना हिसाब करने गए देवेंद्र गोयल से, तो उन्होंने देखा वो 10 पास के जो पैसे थे वो उन्होंने काट लिए। तो ये बोले ये क्या किया आपने जी? कहते देखो भी राजेंद्र, तुम अगर 1 या 2 लोग को बोलते तो मैं आपको कुछ नहीं कहता, वो आपको फ्री पास थे। आपने 10 लोगों के लिए बोल दिया। अगर एक फिल्म का एक आर्टिस्ट 10 पास मांगेगा तो फिल्म के प्रीमियर का पैसा मुझे क्या मिलेगा, वो सारा चैरिटी हो जाएगा। तो उनको भी लगा कि बात तो सही है जी। तो राजेंद्र कुमार ने ये वाली बात मुझे खुद बताई थी एक बार, और तब उन्होंने कहा था, तब मुझे बुरा लगा लेकिन मुझे बाद में लगा ये बिल्कुल सही है। अगर सब लोग ऐसे करेंगे तो वो तो इतने लोग मांग लेंगे। कहते उसके बाद मेरा जब भी फिल्म का प्रीमियर होता था कोई मुझसे कहता था तो मैं 1 या 2 पास ही लेता था, उसके आगे बोलता भी नहीं जाए मैं कितना भी सुपरहिट क्यों नहीं हो गया। और यही फॉर्मूला मैंने तब अपनाया जब मैं खुद प्रोड्यूसर बन गया। और उसके बाद मुझसे कोई कहता था कि भाई मैंने पास चाहिए, तो उसको बोलता था भैया 1 या 2 चाहिए तो आपको मिल जाएगा, उससे ज्यादा लोगे तो उसके पैसे जो है आपके कटेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे आदमी सीखता है जी। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और बहुत अच्छी बात आपने बताई है, और कहीं ना कहीं जिंदगी में ना इन चीजों को हमें शामिल करना चाहिए और बहुत सिखाती हैं हमको, और बहुत सही बात है ये। मैं सोच रही थी कि एक गीत यहाँ सुन लेते हैं, क्योंकि बातों के साथ साथ थोड़ा गीत बुने रहते हैं तो और मजा आता है। और वैसे भी जब हम राजेंद्र कुमार जी की बात कर रहे हैं तो इतने बेहतरीन गीत है, और मुझे लगता है सारे समेट पाएंगे कि नहीं ये भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक गीत में सोची थी यहाँ कौन सा सुने, फिल्म आरज़ू का सुन ले क्या? आरज़ू का सुन लीजिए, बहुत उनकी सुपरहिट फिल्म थी, रामानंद सागर की फिल्म थी, बहुत सुपरहिट फिल्म थी। आपको फिर कुछ याद आ गया? लेकिन हाँ, गाना उसका दिल्ली में प्रीमियर हुआ था, उसके बारे में अभी रामानंद सागर के बेटे मिले थे, प्रेम सागर जी। तो वो उसके प्रीमियर की यादें दिला रहे थे, उसकी पार्टी थी दिल्ली के अंदर, तो वो बातें बता रहे थे। इसलिए मुझे आज जैसे आपने आरज़ू बोला तो मुझे वो बात याद आ गई। लेकिन आरज़ू का कोई गीत उनका सुनते हैं, आइए सुनते हैं। ऐ नरगिसे मस्ताना बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है, समझा हमें बेगाना, बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है। ऐ नरगिसे मस्ताना हो बरहम भी, बन जाते हो हमदम भी, ऐसा कि ये मैं खाना शोला भी हो शबनम भी, ऐसा कि ये मैं खाना शोला भी हो शबनम भी, बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है नरगिसे मस्ताना।
रंग कयामत है, हर ढंग शरारत है। दिल तोड़ के चल देना ये हुस्न की आदत है। दिल तोड़ के चल देना ये हुस्न की आदत है। आता नहीं बहलाना बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है। ऐ नरगिस मस्ताना बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है। समझा हमें बेगाना बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है। ऐ नरगिस मस्ताना। 1965 की फिल्म है आरज़ू, है ना, लेकिन गीत बहुत प्यारा। आप बात कर रहे थे प्रदीप जी कि उन्होंने अपना पहला व्यावसायिक जो सीख ली उन्होंने देवेंद्र गोयल जी से। जी। मुझे लगता है प्रोड्यूसर बनने की दिशा में वो एक छोटा सा बीज उसी समय बोया गया होगा। बिल्कुल। बहुत सही कहा। प्रोड्यूसर बनने की दिशा में भी और एक अच्छे अभिनेता और सुलझे अभिनेता के और अनुभवी अभिनेता के रूप में भी बनने की दिशा। क्योंकि देखिए उसके बाद उन्होंने कहीं ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये चीजें क्या है कि कई बार आपको दिखाते हैं कि आपने बहुत शायद लालच दिखा रहे हैं या आप कुछ कर रहे हैं, आप सोच नहीं रहे प्रोड्यूसर के बारे में, अपने बारे में सोच रहे हैं। तो लेकिन वो शुरू में सीख मिल गई तो बाद में उससे उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत अच्छा हुआ और आगे इसलिए वो एक अच्छे अभिनेता के साथ अच्छे इंसान भी बने। उनके बारे में हम किसी से बात करते हैं, मैं सावन कुमार से बात करता था उनके बारे में, तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते थे। कहते थे जब मैं उनको 1978 में उनके साथ उन्होंने फिल्म की थी साजन बिना सुहागन, और वो दौर था जब वो बिल्कुल उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी। उससे पहले सन 70-69 तक का अच्छा पीरियड रहा। तो उसके बाद 1978 में सावन कुमार, 1977 मतलब फिल्म 78 में आई, तो 1977 में राजेंद्र कुमार उनको साइन करने के लिए उनके घर पर गए, तो उन्होंने उनको साइन किया अपनी फिल्म के लिए। वो बड़े खुश हो गए, मुझे अच्छा वो मिल रहा है। तो जब वो साइन करने गए तो वो राज कपूर उनके साथ बैठे हुए थे, जो बहुत अच्छे दोस्त थे जी। तो राज कपूर भी बड़े खुश हुए कि मेरा दोस्त आजकल थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, तो उसको चलो कोई अच्छी, सावन कुमार है, अच्छी फिल्म बना रहा है तो इसको लेना है। सावन कुमार की उससे पहले कई फिल्में हिट हो चुकी थी। तो जब उन्होंने लिया तो राज कपूर ने कहा कि क्लैप देने मैं आऊंगा इस फिल्म का। अरे वाह। तो सावन कुमार ने कहा क्लैप देने ही नहीं, इसकी जब सिल्वर जुबली होगी तब भी ट्रॉफी देने आप ही आएंगे राजेंद्र कुमार को। तो देखिए ऐसा ही हुआ, उस फिल्म में सिल्वर जुबली की और दोबारा फिल्म वो बहुत सुपर हिट हुई। नूतन के साथ उनकी पिक्चर थी साजन बिना सुहागन। मुझे यहाँ पे वो गीत याद आ गया, बिल्कुल साजन बिना सुहागन। आपको वो वाला मैं सोच रहा था कि वो वाला गीत जरूर होना चाहिए। तो वो देखिए हुई और दोबारा से उनका जो है कैरियर जो है दोबारा ऊंचाइयों को छूने लगा, थोड़ा चलने लगा। तो वो बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी साजन बिना सुहागन, जो सावन कुमार और जरा अलग हटके थी। अलग हटके थी। अगर हम बात करें कहानी की, बिल्कुल, तो आम इंसान के लिए थोड़ी मुश्किल होती है। नूतन के साथ इन्होंने काम किया था। और ये भी आपको मैं बता दूं कि वो नूतन के साथ काम नहीं करते थे। अच्छा। तो ये बहुत ही राज की बात है कि नूतन के प्रति उनका आकर्षण बहुत पहले हो गया था। अच्छा। हालांकि वो फिल्मों में भी काम नहीं करते थे वो जी जी जी, लेकिन उनका आकर्षण बहुत पहले हो गया था और वो नूतन से शादी करना चाहते थे। अरे वाह। लेकिन नूतन के परिवार वालों ने, उनके परिवार वाले कुछ उसके लिए रजामंद नहीं हुए, तो ये बड़े उदास हो गए और बहुत ही दुखी हो गए और काफी दिन काफी दुखी रहे। फिर बाद में उन्होंने कहा मैं नूतन के साथ कोई फिल्म में काम करूंगा ही नहीं। बीच में ऑफर आते रहे, उसके बाद मतलब इनकी शादी हो गई, नूतन की शादी भी हो गई बैल साहब से और इनकी भी हो गई शुक्ला जी से, लेकिन इन्होंने कहा कि हम काम नहीं करेंगे। तो सावन कुमार ने सोचा कि सावन कुमार खासतौर से ऐसे निर्माता रहे कि कुछ नया लाएं, कुछ नई चीज करें जिससे लोगों को वो लगे। तो पहली बार नूतन राजेंद्र कुमार के साथ इस फिल्म में आई और वो जोड़ी बड़ी हिट रही। उन्होंने कहा इस बहाने दोनों इस करीब आएंगे और एक अच्छा इनका तालमेल बैठेगा और जो पुराना वो था एक मन में जो भावना होती है साथ काम करने की, साथ रहने की, जीवन बिताने की नहीं हो सकी, साथ कम से कम फिल्म कर सकेंगे। तो उसके बाद उन्होंने करीब 3 फिल्में उनके साथ की नूतन के साथ। तो अब सुनते हैं इसी फिल्म का ये गीत, मधुबन खुशबू देता है। बिल्कुल बहुत ही प्यारा सा गीत है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है।
सावन पाए तो बन के दीपक जलता चल। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। फूल मिले अंगारे सच की राहों पे चलता चल। सच की राहों पे चलता चल। प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है। चलती है लहरा के पवन के साथ सभी की चलती रहे। चलती है लहरा के पवन के साथ सभी की चलती रहे। लोगों ने त्याग दिए जीवन के प्रीत दिलों में पलती रहे। कि प्रीत दिलों में पलती रहे। दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी। रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेगी। बहारें हमको ढूंढेगी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगे। मैं आपके साथ प्रीति, हमारे साथ रश्मि भी है और हमारे साथ प्रदीप जी भी हैं। प्रदीप जी बात कर रहे हैं राजेंद्र जी की, और आपके पास इतनी सारी बातें हैं और मुझे वो फिल्म याद आ रही है गूंज उठी शहनाई, जिसके लिए उन्होंने वो शहनाई कैसे बजाते हैं और किस तरह से वो शरीर में क्या क्या हरकतें लेनी होती है, चेहरा कैसा होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी उनसे मुलाकात की और सीखा ही नहीं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने इस फिल्म में शहनाई बजाई। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। और यही अकेली फिल्म है जिसमें उन्होंने शहनाई बजाई खुद। जी जी। और गूंज उठी शहनाई 1959 में आई थी, जैसे मैंने आपको बताया ना। इनके उसमें 29, 49, 59 ये काफी इम्पोर्टेंट रहा है। जी जी जी। तो 29 में जैसे इनका जन्म हुआ, 49 में बॉम्बे आए और 59 में इनको सबसे पहले बड़ी सफलता मिली गूंज उठी शहनाई से। और इस फिल्म में इन्होंने शहनाई वादक बने थे, उसके किरदार में थे बिल्कुल। और पहली बार मतलब एक पूरी तरह फुल फ्लैश नायक के रूप में इनकी फिल्म थी जो हिट हुई। और इसी में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाई और वो इतनी शहनाई लोकप्रिय हुई कि उसको आज तक याद करते हैं।
पहली फिल्म ये थी गुंजूटी शनाई। उसके बाद इनका जो सिलसिला था सफलता का वो शुरू हो गया और धीरे धीरे आगे चलता गया। रश्मि, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ एक गीत तो बनता है राजेंद्र जी की फिल्म का, क्यों? बिल्कुल, टाइटल सॉन्ग भी ले सकते हैं मेरे। बिल्कुल वही लेते हैं। बहुत ही मोहम्मद रफी ने जिस तरह गाना गाया, क्या बात। और उसके बाद मोहम्मद रफी ने हमेशा इनके गाने गाते रहे जब तक वो रहे रफी साहब। आइए सुन लेते हैं। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। ऐ मेरे ख्वाब की ताबीर, मेरी जाने गजल, जिंदगी मेरी तुझे याद किए जाती है, रात दिन मुझको सताता है तसव्वुर तेरा, दिल की धड़कन तुझे आवाज दिए जाती है, आ मुझे अपनी सदाओं का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। सकती नहीं आंखें वो सुहाना मंजर, जब तेरा हुस्न मेरे इश्क से टकराया था, और फिर राह में बिखरे थे हजारों नगमे, मैं वो नगमे तेरी आवाज को दे आया था, साजे दिल को उन्हीं गीतों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। याद है मुझको मेरी उम्र की पहली वो घड़ी, तेरी आंखों से कोई जाम पिया था मैंने, मेरी रग रग में कोई बर्क सी लहराई थी, जब तेरे मरमरी हाथों को छुआ था मैंने, आ मुझे फिर उन्हीं हाथों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी, जिसमें हम बात कर रहे थे अभिनेता राजेंद्र कुमार के जीवन पर। और भी बातें होंगी और नए पक्षों के बारे में जानेंगे हमारे मेहमान प्रदीप सरदाना जी से। पर तब तक के लिए मुझे यानी प्रीति को और मेरी सहयोगी रश्मि को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारा जिक्र भी